आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, सीएम योगी ने कौशाम्बी का दौरा किया। यहाँ योगी आदित्यनाथ अध्यापक की भूमिका में नजर आए। बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल से जुड़ने की सलाह दी और कहा कि सरकार उन्नति के नए कीर्तिमान बना रही है। और फिर सीएम योगी ने संगम नगरी प्रयागराज का दौरा किया। यहाँ माघ मेले की तैयारियों को देखकर संतुष्ट हुए। कहा कि कुंभ में भारत का सांस्कृतिक वैभव देखेगी दुनिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए 2025 के कुंभ मेले में। और इस प्रयागराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कवि कुमार विश्वास भी एक मंच पर नजर आए। कवि ने भी राम मंदिर को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए योगी का धन्यवाद दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सीला पट्ट पर अफसर नहीं दिखेंगे, मुख्यमंत्री और विधायक का होगा नाम। दरअसल जो विकास कार्यों के सीला पट्ट होते हैं ना, उन पर अब उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। सभी डीएम को इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की महिला शिक्षकों को भी बड़ा तोहफा मिला है। करवा चौथ के साथ अब इन त्योहारों पर भी मिलेगी छुट्टी। योगी सरकार की तरफ से महिला टीचर के लिए ये शानदार फैसला लिया गया। अब करवा चौथ के अलावा हरितालिका तीज, हरियाली तीज, संकष्टी, चतुर्थी, ललई छठ वगैरह इन त्योहारों पर भी महिला शिक्षिकाएं किन्हीं 2 व्रत पर अवकाश ले सकेंगी। वह अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देकर ये 2 अवकाश ले सकेंगी। सीएम योगी द्वारा ये राहत दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ग्रेटर नोएडा में खुलेगी 2 और यूनिवर्सिटी। नोएडा प्राधिकरण को मिलेंगे 550 करोड़ रुपए। बजट भी हुआ जारी। बड़ी खबर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदला गया अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम। अब इस नाम से जाना जाएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन को। दरअसल अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इसे सीएम के निर्देश पर बदला गया नाम। चलिए बड़ी खबर है, कानपुर में केजीएमयू में मॉड्यूलर ओटी होगी अपग्रेड। 221 लाख के बजट को मिली मंजूरी। कानपुर मेडिकल कॉलेज को भी मिले 5 करोड़ रुपए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने पर जोर दिया गया। और खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की 3 नई तस्वीरें भी सामने आई। पहले तल पर 20 फीट लंबे खंभे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बीम की तैयारी है। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य कंप्लीट करवाने के लिए 500 मजदूर और बढ़ाए गए। 24 घंटे चलेगा निर्माण कार्य, दिन रात दोनों टाइम। और वहीं देखिए, राम मंदिर के 14 दरवाजों पर चढ़ेगी सोने की परत। हैदराबाद के कारीगरों की नक्काशी। अयोध्या में शुरू हुआ महायज्ञ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक लगातार चलेगा ये यज्ञ। काशी के संतों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिट्ठी लिखकर एक मांग भी की है कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर 22 तारीख को मतलब छुट्टी रखने का आह्वान किया है पीएम मोदी से काशी के पंडितों ने। देखते हैं अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी अच्छी खबर, सौर ऊर्जा से रोशन होंगे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज। डिप्टी सीएम की तरफ से निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की छतों पर अब सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। और खबर है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का इंतजार खत्म हुआ। देर रात जारी हुआ आवेदन का लिंक। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 60,000 से ज्यादा पदों पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं अब युवा। चलिए अगली बड़ी खबर है, तबादले के लिए बेसिक शिक्षकों ने राजधानी में डाला डेरा। शिक्षा मित्रों की समाधान बैठक की तारीख भी घोषित हुई। ये बैठक 18 जनवरी 2024 को होगी। खबर है, पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। एनएसजी से लेकर एसटीएफ कमांडो भी तैनात किए जा रहे हैं। 30 तारीख को पीएम मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे, आपको पता होगा। और खबर है दोस्तों, आगरा में 13 साल से नहीं मिला मुआवजा, अब 7 गुना मिलेगा भुगतान। भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई योगी सरकार ने और किसानों को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। अच्छा, बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए देखिए यूपी सरकार का नया प्लान। अब हर बुधवार और शनिवार को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। गोरखपुर के 60,000 से भी ज्यादा बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य तय किया गया। गोरखपुर से इस नए अभियान की शुरुआत हो रही ताकि गंभीर बीमारियों से बच्चे बचे रहें और उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो। इसलिए अब हर बुधवार शनिवार ये विटामिन ए की खुराक दी जाएगी बच्चों को। चलिए अगली बड़ी खबर है, हेरिटेज जोन की इमारतें और आवास एक रंग में नजर आएंगे। एलडीए बोर्ड की बैठक में हुआ ये बड़ा फैसला। एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये फैसला लिया गया। 25% भुगतान करने पर मिल जाएगा कब्जा पीएम आवास का भी। ये कुछ नया प्लान बनाया है लखनऊ में। और खबर है, बाराबंकी के 50,000 लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे अयोध्या में 30 तारीख को। जिला प्रभारी बोले कि हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री 30 तारीख को लोकार्पण करेंगे। मौसम समाचार पर बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 दिन घने कोहरे का रेड अलर्ट। अभी विजिबिलिटी कम हो रही, कोहरा इतना ज्यादा पड़ रहा है, इसके चलते कई सड़क हादसे भी हुए। 47 गाड़ियां टकराई, 5 लोगों की मौत हो गई। इसलिए मैं आपको हर रोज कहता हूँ कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। कोहरा जानलेवा बन रहा है। सड़क हादसों में भाजपा नेता और होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटों में, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। ये भाजपा के महानगर महामंत्री राजकुमार सोनकर की भी रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अभी तो उत्तर प्रदेश में कोहरे का सितम और जारी रहेगा। 25 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और नए साल की तारीख 1 जनवरी पर यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है, तो सावधान रहिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री। पानी की टंकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। फतेहपुर में 3 दिवसीय दौरे पर आई हुई है केंद्रीय मंत्री। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है,
है लखनऊ में शनिवार को जॉब फेयर डे यानी कि रोजगार मेला लगने जा रहा। 18 कंपनियां 2081 पदों पर भर्ती करेगी, हायरिंग करेगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने के लिए ये शानदार मौका है। 30 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है लखनऊ के ITI अलीगंज परिसर में। कुछ और जिलों में भी रोजगार मेले लगेंगे, मैं आपको आगे जानकारी बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। गाजियाबाद की सीट्रोन कंपनी बनाएगी सेमीकंडक्टर चिप। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दौरा किया, कहा ब्लूप्रिंट और प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। खबर है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा का 8वां दिन। अजय राय बोले परेशान किसान, मायूस व्यापारी, बेरोजगार युवा ही सरकार का सच है। वैसे कांग्रेस ने देश भर के लिए एक नया प्लान भी बनाया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होगी। 14 जनवरी से 20 मार्च 2024 तक ये यात्रा चलेगी, जिसमें राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्यों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। और ये जो भारत न्याय यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस, ये पूर्व से पश्चिम भारत की तरफ करेगी, जबकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत में ऊपर से नीचे यानी उत्तर दक्षिण में की गई थी। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश आगरा की घटना है। मां ने चिमटा मारा तो भाई बहन घर छोड़कर चले गए। 13 साल तक ढूंढती रही मां। अब हरियाणा के गुरुग्राम और कर्नाटक बंगलुरु में ये नौकरी करते मिले। आज आगरा पहुंचे ये। ऐसे बच्चों को माता पिता प्लीज डांटे नहीं। कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, घर से निकल कर चले गए, अब ये इतने बड़े हो गए, देखिए जरा आप। चलिए अगली खबर है। लखनऊ में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। डीएम ने कहा कार्यक्रमों को आकर्षक और प्रेरणादायक बनाएं। खबर है मैनपुरी में 28 से 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। प्राथमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8वीं तक बंद रहेंगे। बढ़ते ठंड और घने कोहरे के चलते प्रशासन ने ये फैसला लिया है। और देखिए उन्नाव में सफाई कर्मचारियों को वितरित की गई सेफ्टी किट। नगर पालिका अध्यक्ष बोले कि सफाई कर्मी अब सेफ्टी के साथ शहर को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। न्यू ईयर से पहले देखिए स्मेक और 880 नशीले इंजेक्शन भी बरामद हुए। महाराजगंज पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारत से नेपाल जानी थी ये स्मगलिंग। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के इस जिले में 3 साल से जमे कानून गो और लेखपाल का होगा ट्रांसफर। बलदापुर जौनपुर को लेकर ये अपडेट है। और खबर देखिए अयोध्या में जन्मभूमि परिसर में 7 और मंदिर बनाए जाएंगे, जिसमें ऋषि मुनियों और राम भक्तों की मूर्तियां भी लगाई जाएगी। 2024 में ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसका रूट मैप भी आप देख सकते हैं। सेंटर में यहाँ राम मंदिर होगा, इसके बाद अलग अलग लोकेशन पर कहां और छोटे छोटे मंदिर बनाए जाएंगे अयोध्या परिसर में। चलिए अगली बड़ी खबर है। नए कानून ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मुश्किलें बढ़ाई। अब 30 दिन में करना होगा थानों में जंग खा रहे वाहनों का निस्तारण। अक्सर आपको पता होगा पुलिस लावारिस वाहनों को या चोरी के वाहनों को पकड़ती है, थाने में लाकर डाल देती है और कबाड़ होते रहते हैं। 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, कई थानों में इस तरह के वाहन इकट्ठे पड़े हैं। अब योगी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर इनकी नीलामी करनी या जो भी करना है इनका निस्तारण करना है। और खबर देखिए अयोध्या में डॉक्टर रामविलास वेदांती बोले कि आडवाणी आंखों से देखे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी गर्भगृह तक लाने की व्यवस्था करें, ट्रस्ट ने आने से मना किया था। बड़ी खबर है नए साल 2024 की पार्टी के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओकेजनल बार लाइसेंस के बिना नहीं कर सकेंगे शराब सर्व। आगरा डीएम की तरफ से जारी किए गए नए दिशा निर्देश। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गाजियाबाद के लोगों ने भारत का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ इन ट्रेकर्स ने 12,250 फीट ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। ब्रह्मताल पर्वत पर जमी थी बर्फ। 3 दिन में पूरा किया सफर। गाजियाबाद के कस्बा मुरादानगर स्थित आयुध निर्माण फैक्ट्री के क्लब के सदस्यों ने ये मुकाम हासिल किया है। और बड़ी खबर देखिए अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन में विपक्ष से ममता बनर्जी नहीं आएगी। नीतीश लालू के भी शामिल नहीं होने की आशंका। सीताराम येचुरी पहले ही ठुकरा चुके निमंत्रण। बड़ी खबर है गाजियाबाद पहुंची भारत विकसित संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री ने लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत विकसित संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की और कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, प्रदेश के युवाओं ने योगी सरकार का धन्यवाद किया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सभी वर्गों को 3 साल की छूट का फैसला जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था, तो युवाओं के चेहरों पर खुशी देखी गई। बड़ी खबर है चित्रकूट में 14 से 22 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया। इसमें श्री राम भद्राचार्य खुद कथा सुनाएंगे। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। मैं आपको योगी सरकार के कुछ नए नियम, बड़े फैसले बताऊंगा दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रोजाना की खबरें, मुख्य समाचार अपने मोबाइल पर तुरंत देखना चाहते हैं ना, तो इस चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आप अपने राज्य की काम की खबरें, नई योजनाएं, नए नियम कभी मिस नहीं करेंगे। और आपका दिल करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो पर फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, गौतम बुद्ध नगर नोएडा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन मेट्रो डीपीआर को मंजूरी मिली। 11.5 किलोमीटर लंबा होगा, 8 स्टेशन होंगे, 2254 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 80,000 मुसाफिरों को रोजाना फायदा होगा। खबर है रायबरेली में ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला गया। कक्षा 1
से 8वीं तक की क्लासेस सुबह 10 से शाम 3 बजे तक लगेगी, BSA की तरफ से जारी किया गया आदेश। गोरखपुर गोला में प्रशासन ने ईदगाह का निर्माण रोका, भाजपा नेताओं ने जताया था विरोध। ईओ बोले बिना डीएम के परमिशन के नहीं हो सकता निर्माण। खबर है अयोध्या में डिप्टी सीएम ने चलाया सफाई अभियान, केशव प्रसाद मौर्य बोले जहां जन्मे हैं श्री राम स्वच्छ रहे अयोध्या धाम। और बड़ी खबर देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बोले कि 13 दिन से धरने पर बैठे हैं, कोई भी अधिकारी किसानों की समस्या जानने के लिए नहीं पहुंचा। इन किसानों की कुछ मांगे हैं, इनकी फसल MSP वगैरह को मुआवजे वगैरह को लेकर। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर है, BPSC की PGT TGT परीक्षा में DDU स्टूडेंट्स ने लहराया परचम, 80 से ज्यादा छात्र छात्राओं का चयन हुआ। VC बोले कि यूनिवर्सिटी का बड़ा गौरव। खबर है कला से जुड़े लोगों के पास जाएगी भाजपा, फेलोशिप भी दिलाएगी, पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। 17 जिलों में होंगे दिव्यांग सम्मेलन भी। आगरा में भी 28 दिसंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। डीएम ने घने कोहरे के चलते जारी किया आदेश, अवकाश रहेगा मतलब। और खबर देखिए, ललितपुर में ताल बेहट स्टेशन पर 30 दिसंबर से झेलम एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। 2 मिनट के लिए रुकेगी ट्रेन, लेकिन लोगों ने फिर भी प्रशासन के फैसले पर खुशी जताई, क्योंकि काफी समय से ये मांग कर रहे थे। और देखिए दोस्तों, महाराजगंज में एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन छत ढहने से 10 मजदूर मलबे में दब गए, 2 की मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मेरिज हॉल की अचानक छत गिर गई। निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, देखा आपने घटिया निर्माण की लापरवाही का नतीजा। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI के खाता वालों के लिए कुछ अपडेट हैं। FD कराने पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा, 3.5% से लेकर 7.5% तक इंटरेस्ट दे रहा SBI की तरफ से। नए साल के मौके पर यह ब्याज दरों में बदलाव किया गया। सामान्य नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर कितना ब्याज मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देखिए, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक नया प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत होने जा रही। हर घर को बिजली मिलेगी, हर गाँव में कैंप लगाए जाएंगे। देश के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार ट्रांसफार्मर, तारों और बिजली मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी भी देगी। अच्छा, केंद्र सरकार ने महंगाई से भी लोगों को राहत देने के लिए फैसला लिया है। 25 रुपए प्रति किलो चावल बेचेगी सरकार। भारत ब्रांड के तहत देश भर में मिलेगा चावल। अभी चावल की औसत कीमत 43 रुपए है। और इससे पहले आपको बताऊंगा, भारत ब्रांड का आटा भी लॉन्च किया था। 27.5 रुपए किलो आटा और 60 रुपए किलो चना दाल भी बेच रही है सरकार इस ब्रांड के तहत, है ना। और खबर देखिए आप, बकरी पौधा चर गई। वाराणसी में 3000 पौधों को बकरियां चर गई, केवल तना तना बचा। ये देख सकते हैं आप, सरकारी पौधारोपण का सच। जबकि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि नए साल 2024 में भी उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन सीएम की इस पहल का जब अधिकारी इस तरह की लापरवाही करते हैं तो क्या नतीजा निकलता, जरा सोचिए। चलिए, बेरोजगार युवाओं के लिए और एक अच्छी खबर है। आजमगढ़ में भी रोजगार मेला लगने जा रहा। 17 महीनों में 38 बार मेले लगे, 7000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। और अभी इस नए मेले में टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां भी आ रही है। खबर है कि जल्द ही आजमगढ़ में फिर से रोजगार मेला लगेगा। बलिया में भी 28 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा। राजकीय ITI परिसर में समस्त प्रपत्रों के साथ रोजगार मेले में उपस्थित हो सकते हैं स्टूडेंट्स, युवा छात्र छात्राएं। कुछ कंडीशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उम्र सीमा वगैरह को लेकर, है ना। और वैसे देखिए, बलिया में बकरी पालन योजना के लिए भी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 4 जनवरी 2024 तक भेड़ पालन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। बलिया में पशुपालन विभाग द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 20 मादा भेड़ व 1 नर भेड़ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 1,70,000 रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा। तो जो किसान भाई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, वो फॉर्म वगैरह कैसे भर सकते हैं, जिसकी डिटेल भी आप जानकर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, खबर है दोस्तों, गोरखपुर से वंदे भारत के बाद चलेगी अमृत भारत ट्रेन। देश की पहली भगवा रंग की ये ट्रेन होगी। अयोध्या के रास्ते दिल्ली तक जाएगी। 30 तारीख को PM हरी झंडी दिखाएंगे। खबर है, संभल में 243 जोड़ों का विवाह हुआ। 235 हिंदू और 8 मुस्लिम जोड़े थे। मुख्यमंत्री विवाह सामूहिक सम्मेलन के तहत ये आयोजन हुआ। और खबर है, श्रावस्ती में 5 सड़कों का लोकार्पण किया गया। PM ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में अब तक 22 सड़कों का निर्माण हो चुका है। गोरखपुर की ऐतिहासिक विरासत तक पहुंच होगी आसान। शहर वासियों और पर्यटकों को नहीं झेलना पड़ेगा जाम का जाम। 20 फीट चौड़ी होगी टाउन हॉल गीता प्रेस की रोड। और खबर है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के किसानों को भूखंड देने पर बोर्ड ने सहमति जताई। वेंडिंग जोन में 33% आरक्षण भी मिलेगा। विकसित भूखंड का आवंटन शीघ्र भूमि अर्जित किया जाएगा। खबर है, ओरिया के शहरी क्षेत्रों में 10 जनवरी तक बनेंगे आयुष्मान कार्ड। नहीं देना होगा कोई भी शुल्क। 6 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों पर रहेगा जोर। वैसे ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में चलाया जा रहा है। और खबर है, श्रावस्ती में निर्माण श्रमिकों के रोजगार हेतु दिया गया अवसर। भेजा जाएगा इजराइल, मिलेगा 1,25,000 रुपए तक का वेतन। श्रावस्ती जिलाधिकारी कृतिका शर्मा की तरफ से इसको लेकर जानकारी भी दी गई, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए आप, PM ई बस योजना के तहत चलेगी 100 और नई बसें। अहमदाबाद, बेंगलुरु और पूना के मॉडल को अपनाया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट नोएडा को कनेक्टिविटी मिलेगी इससे। शाहजहांपुर में कांटेदारों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अन्य राज्यों के बराबर लाभांश देने की इनकी मांग है। 1 जनवरी से हड़ताल की चेतावनी भी दी। और कोरोना पर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। गोरखपुर में कोरोना के 3 नए केस मिले। एम्स के डॉक्टर समेत 3 लोग घर में ही क्वारंटीन किए गए। झांसी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। जिला अस्पताल के डॉक्टर पॉजिटिव हुए। हैदराबाद से लौटे थे, होम क्वारंटीन किया गया। मुरादाबाद में भी कोरोना की एंट्री हुई। पत्नी के साथ केरल गया व्यापारी संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। लंबे समय बाद पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना ने दस्तक दी है। मुरादाबाद में भी केरल से लौटे 4
चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो मैंने अभी बताया ना आपको। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। PICU वार्ड बनाने के भी सीएम ने निर्देश दिए। और खबर है चंदौली पहुंचे WFI के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह बबलू, बोले अपने जिले में खुलेगा साई सेंटर, होनहारों को निखारेंगे, जल्द ही शुरू होगा काम। WFI के सस्पेंड प्रेसिडेंट संजय सिंह बोले कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बल्कि सरकार के पास जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो लीगल ओपिनियन भी लूंगा। वैसे अभी कुश्ती फेडरेशन एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र बाजवा को बनाया गया। WFI के सस्पेंड होने पर भारतीय ओलंपिक संघ ने गठित की एडहॉक कमेटी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना इसी काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें आपके राज्य के समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।